तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि कहीं चिराग सिलेंडर तो नहीं करेगा नीतीश जी के सामने। घुटना टेक दिए हैं। देखिए, हम लोग तो शुरू से चिराग जी को पहले भी हम लोग के द्वारा मांग किया गया था कि चिराग पासवान जी आवें, सामाजिक न्याय के साथ आकर तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करें। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। एक वक्त था, चुनाव के वक्त चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहते थे, लेकिन अब कल चिराग पासवान ने एक अहम बैठक की लोजपा के, जिसमें तय किया गया है कि लोजपा के नेता और खुद चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने आखिरकार नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के SC/ST के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल साधु जी हैं, और आपको बता दें कि अनिल साधु रामविलास पासवान के दामाद भी हैं। कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार के सामने। ये भर चुनाव बिहार की जनता को कहे थे कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। इनकी योजनाओं, जितना योजना था नीतीश जी का, सब पर जांच बैठाएंगे। क्या बिहार की जनता को ये क्या जवाब देंगे? अगले बार ये जाएंगे चुनाव में, बिहार की जनता पूछेगी ना कि आपने तो कहा था कि हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजवाएंगे, इनकी जितने भी योजनाएं हैं सब पर हम जांच बैठाएंगे। फिर कहीं ना कहीं चिराग जी, ऐसा तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी चिराग पर दबाव डाले हैं, या बीजेपी के लोगों ने चिराग जी पर दबाव डाला हो कि आपको नीतीश जी के खिलाफ नहीं बोलना हो। तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि कहीं चिराग सिलेंडर तो नहीं करेगा नीतीश जी के सामने। घुटना टेक दिए हैं। बिहार की जनता अगले बार तो पूछेगी ना। बिहार की जनता 10 साल के बाद याद रखती है। और जहाँ तक इनके लोजपा का सवाल है कि मुझे भी सुनने को मिला है कि इनकी माननीय लोगों की बैठक था इनके दल में, और बिहार में रहने को प्रदेश अध्यक्ष जो प्रिंस राज जी हैं, उनको कहा गया कि आप बिहार में रहकर संगठन को मजबूत कीजिए। वो तो चिराग जी का पार्टी का मामला है जी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, वो एकला चलो की राह पे है। चुनाव के वक्त वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि वो उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। पार्टी की जो बैठक हुई थी उसमें पार्टी के नेताओं ने सख्त लहजे में चिराग पासवान को मैसेज क्लियर कर दिया है कि बिहार की राजनीति करनी है तो आपको पटना में रहना होगा, क्योंकि वो दिल्ली से बैठकर ट्वीट करते हैं, 2-3 महीनों में 2-4 दिनों के लिए यहाँ आते हैं। क्या इस तरीके की सियासत को बिहार के लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, वो लोजपा का मामला है, और लोजपा के जो शीर्ष नेताओं ने चिराग जी को जो नसीहत दी है, तो कहीं ना कहीं तो ठीक ही दिया हो। मैं तो आपके चैनल पर भी मैंने कहा था कि चिराग जी अप्रवासी बिहारी हैं, वो तो समय दे पाते नहीं है बिहार में, इसलिए उनके जो लोगों ने, गणमान्य लोगों ने जो उन्हें नसीहत दी है, तो कहीं ना कहीं सोच के दी होगी। आज लोजपा का जो हाल हुआ, एक पर सिमट गए, कहीं ना कहीं तो संगठन में इनकी कमजोरी है, संगठन इनका कमज़ोर है, इसलिए तो लोग नसीहत दे रहे हैं इनके लोग। लेकिन चिराग पासवान आपके नेता को धन्यवाद कर रहे हैं, क्या लगता है आपके पास भी आने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं क्या वो? देखिए, हम लोग तो शुरू से चिराग जी को पहले भी हम लोग के द्वारा मांग किया गया था कि चिराग पासवान जी आवें, सामाजिक न्याय के साथ आकर तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करें। दोनों युवा हैं और दोनों छोटे और बड़े भाई हैं, वो तो हमारी भी मांग है। जिस तरह हमारे पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी का जिस तरह ईश्वर हुआ कि राज्यसभा चुनाव में चिराग जी की मां को, श्रीमती रीना पासवान जी को राज्यसभा भेजने को
हम लोगों ने ऑफ़र किया था, शायद वो ऑफ़र को उन्होंने माना नहीं, लेकिन जब क्या बीजेपी के डर से उस ऑफर को नहीं माना? क्योंकि अगर रीना पासवान अगर महागठबंधन की टिकट पर चुनाव लड़ती तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा है बीजेपी नेताओं का और भी भर जाता, और जो घर वापसी का रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इस डर से चिराग पासवान की मां ने महागठबंधन की टिकट पर राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, वो चिराग जी का अंदरूनी मामला है, इस पर हमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए कि क्यों नहीं महागठबंधन के उन्होंने ऑफ़र को स्वीकार किया। वो तो उनका अंदरूनी मामला, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग जी दो नाव पर चल रहे थे, है ना, इधर भी नज़र उधर भी नज़र था। हो सकता है कि बीजेपी में उन्हें कोई ऑफ़र दिया हो। चलिए, ये थे राजद के SC/ST के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल साधु जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और विस्तार से बताया कि चिराग जिस तरीके की राजनीति बिहार में करना चाह रहे हैं उस तरीके की राजनीति को जनता एक्सेप्ट किसी भी कीमत पर नहीं करती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।